बोलते बोलते ये कहते हुए नजर आए कि जब मैं कहीं जाता हूं तो पर्चियां ही पर्चियां आने लग जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं भिखारी इकट्ठा हो रहे हैं समाज के अंदर। भिखारियों की फौज खड़ी करना ठीक बात नहीं है। देखिए, मैं समझता हूं कि आम जनता के काम करना सरकार के मंत्रियों का फर्ज है, लेकिन गरीब है, निश्चित तौर से कोई रहता है तो पीड़ित पक्ष स्वाभाविक न्याय के लिए आता है, तो वो भिखारी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, प्रहलाद पटेल जी बड़े गंभीर और वरिष्ठ मंत्री है, तो अब उन्होंने किस भाव से कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को आप भिखारी कह रहे या किन को भिखारी कह रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और रही योजनाओं की बात, योजनाएं, उन योजनाओं पे हमें फोकस करना चाहिए सरकार को, जिससे सभी वर्गों का, महिला हो, युवा हो, उद्यमी हो, किसान हो, उनका कैसे फायदा हो सके, जब ये प्रदेश आत्मनिर्भर हो सके। सर, आप एक खुद जनप्रतिनिधि रहे हैं और इस तरीके की पर्ची लाने के इरिटेट करता है, क्योंकि इतनी सारी पर्ची आ जाती है। लग तो यही रहा है कि वो ज्यादा पर्ची से परेशान हो गए। देखिए, ये सामान्य बात है, कहीं भी जाते तो 10 लोग अपने पक्ष रखते, पीड़ित पक्ष न्याय के लिए। और अगर कोई अधिकारी अगर नहीं सुन रहा जिले में, ब्लॉक में, तो निश्चित तौर से सरकार या जो बैठे नेता, जनप्रतिनिधि, हम भी बैठे तो हम लोग उसे न्याय की आवाज उठाने की बात करते। तो इसमें इरिटेट नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि तत्काल जो भी व्यक्ति है उसको न्याय मिलना चाहिए। फिर सीएम ऑनलाइन क्यों है? सीएम ऑनलाइन में हजारों शिकायतें पड़ी है, क्यों नहीं हो पा रही है? तो ये सिस्टम तो बना देते हैं, लेकिन सिस्टम के प्रति जवाबदार कौन हो? क्या मुख्यमंत्री जवाबदार, कलेक्टर जवाबदार, कौन जवाबदार? स्पष्ट होना चाहिए। प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि हजारों आवेदन प्रदेश के अंदर पेंडिंग पड़े, उस पर तत्काल निराकरण होना चाहिए। ठीक ठीक है। बोलते बोलते ये कहते हुए नजर आए कि जब मैं कहीं जाता हूं तो पर्चियां ही पर्चियां आने लग जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं भिखारी इकट्ठा हो रहे हैं समाज के अंदर। भिखारियों की फौज खड़ी करना ठीक बात नहीं है। देखिए, मैं समझता हूं कि आम जनता के काम करना सरकार के मंत्रियों का फर्ज है, लेकिन गरीब है, निश्चित तौर से कोई रहता है तो पीड़ित पक्ष स्वाभाविक न्याय के लिए आता है, तो वो भिखारी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, प्रहलाद पटेल जी बड़े गंभीर और वरिष्ठ मंत्री है, तो अब उन्होंने किस भाव से कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को आप भिखारी कह रहे या किन को भिखारी कह रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और रही योजनाओं की बात, योजनाएं, उन योजनाओं पे हमें फोकस करना चाहिए सरकार को, जिससे सभी वर्गों का, महिला हो, युवा हो, उद्यमी हो, किसान हो, उनका कैसे फायदा हो सके, जब ये प्रदेश आत्मनिर्भर हो सके। सर, आप एक खुद जनप्रतिनिधि रहे हैं और इस तरीके की पर्ची लाने के इरिटेट करता है, क्योंकि इतनी सारी पर्ची आ जाती है। लग तो यही रहा है कि वो ज्यादा पर्ची से परेशान हो गए। देखिए, ये सामान्य बात है, कहीं भी जाते तो 10 लोग अपने पक्ष रखते, पीड़ित पक्ष न्याय के लिए। और अगर कोई अधिकारी अगर नहीं सुन रहा जिले में, ब्लॉक में, तो निश्चित तौर से सरकार या जो बैठे नेता, जनप्रतिनिधि, हम भी बैठे तो हम लोग उसे न्याय की आवाज उठाने की बात करते। तो इसमें इरिटेट नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि तत्काल जो भी व्यक्ति है उसको न्याय मिलना चाहिए। फिर सीएम ऑनलाइन क्यों है? सीएम ऑनलाइन में हजारों शिकायतें पड़ी है, क्यों नहीं हो पा रही है? तो ये सिस्टम तो बना देते हैं, लेकिन सिस्टम के प्रति जवाबदार कौन हो? क्या मुख्यमंत्री जवाबदार, कलेक्टर जवाबदार, कौन जवाबदार? स्पष्ट होना चाहिए। प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि हजारों आवेदन प्रदेश के अंदर पेंडिंग पड़े, उस पर तत्काल निराकरण होना चाहिए। ठीक ठीक है।